तो बढ़िया करो, गरीबन को किराएदार किराए पर रह रहे हैं, इनको मकान दिलवाए और मशीन इनके दे। शासन काल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि गरीब अपना पेट भर सके, अपनी फैमिली चला सके या अपने बच्चों को पढ़ा सके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो 30 रुपये 50 रुपये 100 रुपये करा देते, आज 300 रुपये का पर मंथ रिचार्ज कराना पड़ता है। मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मेरा बेटी का कारोबार है जो कि आज मैं दुकान बंद करके और मेरा सारा दुकान का सामान मेरे घर में पड़ा हुआ है मैं आज बेरोजगार होके बैठा हूँ। बैंक ने मुझे बिजली दर में कोई कमी नहीं है, ज़्यादा ही हो रही है और बेरोजगारी फैल ही रही है। जितना है कारोबार सब बंद हो चुके हैं। लोगों को 7,000 मिलते थे, आज वो 5,000 में करने को बुलाते हैं। आप करना तो करो, मत करो, जनता तो बहुत है आने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम 90 ग्रामीण विधानसभा आगरा में। आपको पता है कि प्रथम चरण के जो चुनाव है जिसकी वोटिंग होनी है 10 फरवरी को होनी है, तो इसीलिए हम उत्तर प्रदेश के जो प्रथम चरण की सीटें हैं उन पर निकले हैं कि आम जनता इस बार क्या राय बनाकर बैठी है, इस बार किसको मुख्यमंत्री का ताज पहनाएगी, आम जनता किसके शासनकाल से खुश हुई है और किस बार इसको जिताकर भेज रही है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि 90 ग्रामीण आगरा विधानसभा क्षेत्र से जो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं किरण केसरी जी है, इसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो प्रत्याशी हैं पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हैं, और भी प्रत्याशी यहाँ पर उतारे गए हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पद प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग तो बहुत तगड़ा मुकाबला हमें नजर आता है, लेकिन जब हम धरातल पर उतरते हैं तो धरातल पर आम जनता की राय कुछ और ही निकल कर आ रही है। जो बेबी रानी मौर्य है जो कि भाजपा की प्रत्याशी, वो दूर दूर तक गली मोहल्लों में कहीं नजर नहीं आ रही है, और जो लोग बता रहे हैं कि उनका व्यवहार बहुत ही रूड है, कहीं ना कहीं उनको अहंकार भी है अपने पूर्व पद का, इसलिए वो आम जनता से बात नहीं करती है। तो आम जनता से ही जानना चाहेंगे। बाबूजी, आपका नाम क्या है? रामनिवास शर्मा। रामनिवास शर्मा जी, इस बार उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा बदलाव देखना चाह रहे हैं? बदलाव क्या, हम तो यही चाह रहे हैं कि गरीबों की कोई मदद नहीं हो रही है। गरीब जनता परेशान है, कारोबार बंद हो चुके हैं, तनख्वाह बढ़ाने की तनख्वाह बढ़ी नहीं है और घट गई है। लेकिन योगी सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमने बहुत रोजगार देने का काम किया है लोगों की। वादे कर रही है लेकिन वादा तो नहीं आ रहा है यहाँ तक। वादा कहाँ रह गया उनका, बताओ। बाबूजी, जिस तरह से हम देख रहे हैं मीडिया पर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने बड़े बड़े जो चुनावी अभियान है उनमें बता रही है कि हमने इस उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, जिसमें कि वो बेटी की सुरक्षा का मेन मुद्दा उन्होंने बनाया कि हमने बेटी की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे काम किए, और जो महंगाई दर थी उसको कम कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको भी कम कर दिया गया है, और रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। क्या ये सही बात है? नहीं, कोई बिजली दर में कोई कमी नहीं है, ज़्यादा ही हो रही है और बेरोजगारी फैल ही रही है। जितना है कारोबार सब बंद हो चुके हैं। लोगों को 7,000 मिलते थे, आज वो 5,000 में करने को बुलाते हैं। आप करना तो करो, मत करो, जनता तो बहुत है आने के लिए। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में और भी लोग हैं। तो बाबूजी, आपका नाम क्या है? नरेंद्र बोध। नरेंद्र बोध जी, अभी बाबूजी ने जिस तरह से कहा, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? सहमत हैं जी, सहमत हैं। ज़्यादातर बीजेपी के शासनकाल में हम देख रहे हैं कि घोषणाएं तो बहुत होती हैं, नई नई योजनाएं घोषित की जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। अब ये कहते हैं हमने सिलेंडर दिए, अब सिलेंडर की बात आती है तो कब कब हमने 900 950 रुपये में सिलेंडर ख़रीदा। आज जितने भी सिलेंडर हैं खाली पड़े हुए हैं, लोग भरवा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कारोबार नहीं है। और कोई भी सरकारी सब्सिडी जो मिल रही है वो एक लालच के रूप में, जैसे कि राशन मिल रहा है जी फ्री में, राशन के मिल तो रहा है लेकिन मार्च तक है ना, चुनाव में ये चुनाव की वजह से एक लॉलीपॉप दे दिया पब्लिक को। हम लोग समझ रहे हैं कि राशन मिल गया, लेकिन राशन के साथ साथ बच्चों की शिक्षा चाहिए। बच्चों की शिक्षा का स्तर बिल्कुल ख़राब हो गया है। और प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लोन मिलेगा, ये मिलेगा, बैंकों के चक्कर लगाते लगाते पैर थक जाते हैं। और बैंक वाले बोलते हैं कि ग्राम जो है डिफ़ॉल्टर है, क्योंकि जो मतलब उनके जो शासनकाल के जो लोग हैं उनको लोन अनाधुन कर दिए जाते हैं, फिर वो भरे नहीं जाते तो गांव डिफ़ॉल्टर हो जाता है। जो ज़रूरतमंद है, वाकई मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मेरा बेटी का कारोबार है जो कि आज मैं दुकान बंद करके और मेरा सारा दुकान का सामान मेरे घर में पड़ा हुआ है मैं आज बेरोजगार होके बैठा हूँ। बैंक ने मुझे कोई सब्सिडी नहीं दी। तो इस बार वोट किसको देंगे आप? अब अभी तक तो हमने विचार विमर्श हो रहा था
अब बीजेपी के कैंडिडेटों से तो हम परेशान हैं, क्योंकि ज़मीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। बाकी सपा का भी शासन देखा है, उसमें गुंडा तत्व बढ़ जाता है। और हमारे याद में हमें याद आता है मायावती जी का कार्यकाल, है ना, बीएसपी का कार्यकाल। तो उस समय पे सारे ही अधिकारी अपने ऑफिसों में टाइम से आते थे, सारे कार्य थ्योरिकल भी होते थे, ज़मीन पे भी होते थे। तो मेरे अपने ख्याल से इस समय अगर सत्ता में बीएसपी आती है तो वो काफ़ी देश के लिए और पब्लिक के लिए अच्छा दिन आ सकता है। हम कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो शायद अच्छे दिन बीएसपी ले आए। जी, अच्छे दिन आएंगे, ये जुमला तो भारतीय जनता पार्टी का रहा, लेकिन अभी भाई साहब ने जिस तरह से बाबूजी ने कहा है, अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो वास्तव में अच्छे दिन आएंगे। तो शर्मा जी, आप से जिस तरह से मैं बात कर रही थी, मैं जानना चाहूंगी कि आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं? अब जो इन्होंने कहा है वही हमारी बात है, एक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो सत्ता आएगी, सत्ता जो काम होगा तो वोट तो उसी को दिया जाएगा ही। जी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो तो भाजपा की तरफ आ रहा है, क्योंकि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है, उनकी बात सही है या वास्तव में वो गलत है? अब तो अभी तो ऐसे ही चल रहा है, कोई किसी की कहता है, कोई किसी की कहता है। अभी कोई ऐसा वो नहीं है बीएसपी का, तो बीएसपी का वोट साइलेंट में जी, है। हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप युवा हैं तो जानना चाहूंगी कि जो योगी सरकार ने रोजगार देने का वादा किया था, उस पर कितनी खरी उतरी है? 1% नहीं जी। मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ। मैं देखा हूँ पहले जो मेरे यहाँ काम करते थे वो 300-400 आदमी काम करते थे और 150 आदमी काम करता है। मैं पूरे कंपनी का ऑफिस का और अकेले देखता हूँ, क्योंकि मालिक के पास इतनी इनकम नहीं है, पहले नंबर ऑर्डर ही नहीं है हमारे पास। तो उसकी वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। जो रेट हम उनको देते 60 रुपये किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आए हम उसे 25-30 रुपये में दे रहे हैं, यानी आधा हो गई है इनकम। और महंगाई आप देख रहे हो डबल। जो हम रिचार्ज कराते थे वो 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कराते थे, आज 300 रुपये का पर मंथ रिचार्ज कराना पड़ता है हमें। जी, अभी योगी सरकार ने जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में, जो पूर्व चुनाव रहे थे, जिस तरह से मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने शिक्षा के स्तर में बहुत बड़े बड़े जो वादे किए थे, तो क्या वो वादे पूरे करे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मैं देखता था, मैं हर साल जो वैकेंसी के लिए वो डालता था फॉर्म, ये 3-4 साल में मैंने अभी तक एक फॉर्म नहीं डाला। एक रेलवे का डाला था, जो जिसके पेपर ही करीब 3-4 साल बाद कराया गया है, और वो भी उसका रिजल्ट भी आया तो किसी प्रेशर में, ये बोर्डिंग की वजह से ही आया, इसी समय आया है। वो इसी मकसद से कि हाँ, कि हमने कुछ कराया है। तो आपके नज़रिए में ऐसी कौन सी सरकार रही है जिसने कि अपने समय में युवाओं को भरपूर रोजगार देने का काम किया? जितना मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से तो मायावती जी ने अच्छा काम किया था, और मेरे हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि उसी समय मैंने एक पेपर दिया था 2012 में दिल्ली, उसका पोस्ट ऑफिस का, उसका क्लियर हो गया था, लेकिन किसी वजह से वो रिजेक्ट कर दिया गया। जी, तो आपने सुना कि युवाओं ने भी स्वीकारा है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने रोजगार देने का काम किया है तो वो बहन कुमारी मायावती हैं, और इसीलिए युवा फिर से भरोसा जता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी पर, और इस बार वो बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, सतबीर बहुत मेरा नाम। सतबीर जी, इस बार उत्तर प्रदेश और खासकर अभी जो प्रथम चरण के चुनाव है, हम ग्रामीण विधानसभा में है, तो कैसा रुझान है यहाँ पर लोगों का, और आप किसको वोट दे रहे हैं? यहाँ पर रुझान हमारी मायावती जी का बहुत अच्छा है। केसरी जी हमारी यहाँ से इस सीट को निकाल के ले जाएंगी, और यहाँ पर इतना अच्छा कार्य चल रहा है कि यहाँ पर बघेल समाज से, महावर समाज से शर्मा जी हैं और जाट हैं, सब हमारे समर्थन में, पूरे 100% समर्थन में, और यहाँ से सीट हमारी निकल के जाएगी 100%। और मायावती जी के जो काल में काम होता है वो किसी काल में काम नहीं होता, किसी के दौर में काम नहीं होता है। यहाँ पर जो खरंजे हुए थे पहले, जो हमारी मायावती जी के शासनकाल में हुए थे, इस समय पे उन्होंने सब कुछ वादे किए थे, मगर ऐसा कुछ काम नहीं कराया है। और यहाँ तक के कुछ गरीब लोगों को कार्य, जैसे काम मिलने की वो होती थी, उनको बहुत पीछे कर दिया गया है। जैसे कि 10,000 रुपये में काम कर रहा, 10,000 रुपये महीने उसको मिल रहे हैं, 5,000 रुपये महीने, उसको भी ये कहा जाता है करे तो कर, नहीं तो भागो यहाँ से भाई। उसके बावजूद भी इनके शासन काल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि गरीब अपना पेट भर सके, अपनी फैमिली चला सके या अपने बच्चों को बढ़ा सके, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और ऐसा होने में ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि अब इसमें यह है कि गरीब को जब मजदूरी नहीं मिल पाती है तो कुछ भी नहीं है उसका। तो जी,
तो आपने सुना कि हर वर्ग की यहाँ पर आवाज़ निकल कर आ रही है, खासकर मैं ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र 90 की बात कर रही हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट करे और यहाँ पर माताजी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। माताजी, आपका नाम क्या है? प्रेमवती। आप प्रेमवती माताजी, इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? मायावती को देंगे। आप बहन जी ही क्यों? अब बिना तो बढ़िया करो, गरीबन को किराएदार किराए पर रह रहे हैं, इनको मकान दिलवाए और मशीन दई घर में, गरीबन के काले और भी रह रहे हैं, और अच्छा करो मायावती। जी, देखिए माताजी बुजुर्ग हैं और अनुभव है, उन्होंने बहन जी का शासनकाल बखूबी देखा है और जिस तरह से बताया कि बहन जी ने गरीब लोगों को मकान देने का काम किया था और उस पर पूर्ण तरह से उनका कब्जा भी दिया था, तो ये काम अगर कोई कर सकता है तो माताजी ने कहा है कि बहन जी है, इस बार हम बहन जी को वोट देंगे।